वेलकम टू द लेसन नंबर 29। आज के इस लेसन में हम बात करेंगे स्टार टोपोलॉजी की। तो आज हम देखेंगे कि स्टार टोपोलॉजी क्या होता है। हमने लास्ट सेशन में देखा था कि बस टोपोलॉजी क्या होता है। तो अभी हम स्टार टोपोलॉजी की बात करेंगे। तो स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है कि सेंटर में हमारा कोई भी सर्वर हो सकता है और इससे कनेक्टेड सर्वर्स हो सकते हैं। इससे कनेक्टेड सर्वर्स हो सकते हैं, जैसे इससे ये सर्वर भी कनेक्ट हो सकता है। एक सर्वर से कई सिस्टम कनेक्टेड हो सकते हैं, राइट। तो अगर इस तरीके का कुछ अरेंजमेंट है तो ये स्टार पैटर्न या स्टार टोपोलॉजी होगा। तो जैसे कि सपोज अगर मैं इस तरीके से एक पैटर्न बनाता हूँ, राइट, और इसमें जो हमारा सिस्टम है वो इससे भी कनेक्टेड है, वो इससे भी कनेक्टेड है, वो इससे भी कनेक्टेड है, वो इससे भी कनेक्टेड है और इससे भी कनेक्टेड है, राइट, इससे भी कनेक्टेड है, राइट, और इससे भी कनेक्टेड है। हम लोग इस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं एक सेंटर कंप्यूटर से, एक सेंट्रल कंप्यूटर से, एक हब से हम मल्टीपल कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, एक सेंट्रल कंप्यूटर होगा। ये हमारा जो होगा ये सर्वर हो सकता है या पीसी हो सकता है या हब हो सकता है। ठीक है, और इस हब से ये सारे कंप्यूटर कनेक्टेड रहेंगे। ठीक है, तो इस तरीके का अगर पैटर्न होता है, ठीक है, इसको हम लोग हब भी कह सकते हैं। दिस इज द हब, राइट, एक हब नोड हो सकता है ये। और इन सारे पीसीज को हम लोग क्या बोलेंगे, नोड बोलेंगे। ये नोड हो सकते हैं, इनको हम लोग नोड कह सकते हैं, ये नोड है। तो अगर इस तरीके का अरेंजमेंट होता है, अगर हम कंप्यूटर्स को इस तरीके से कनेक्ट करते हैं जिसमें सेंटर में कोई हब हो और उससे सारे पीसीस कनेक्टेड हों, ठीक है, तो इस अरेंजमेंट को हम लोग स्टार टोपोलॉजी बोलेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख भी सकते हैं। ठीक है, इट इज़ अ मैकेनिज्म, इट इज़ अ मैकेनिज्म where one node या one hub node is connected to multiple computers या multiple systems forming the star, right। तो ये कुछ ऐसा मैकेनिज्म हो सकता है जहाँ पर हब नोड मल्टीपल सिस्टम के साथ कनेक्ट हों और एक स्टार पैटर्न बना रहे हों। ठीक है, तो उसको हम लोग स्टार टोपोलॉजी बोलेंगे। अगर मैं इसके फीचर्स की बात करूँ यहाँ पर, अगर मैं फीचर्स की बात करूँ, ठीक है, स्टार टोपोलॉजी के, तो यहाँ पर जितना भी नोड है, ठीक है, वो सारे डेडिकेटेड कनेक्शन है, क्योंकि सारे नोड्स क्या हैं, डायरेक्टली कनेक्टेड है, राइट। एवरी नोड इज कनेक्टेड टू द सेंट्रल नोड, राइट। सो एवरी नोड हैज़ अ इक्वल वैल्यू, ओके। और यहाँ पर इंफॉर्मेशन बहुत ही फास्ट पहुँचेगी एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे। जो अगर सेंट्रल नोड से हमें कोई इन्फॉर्मेशन देनी है
तो चूंकि वो डायरेक्टली कनेक्ट है तो इसलिए इंफॉर्मेशन भी बहुत ही फास्ट पहुंचेगी। तो अगर मैं यहाँ पर लिखना चाहूँ, फर्स्ट फीचर इसका क्या है, एवरी नोड हैज इट्स ओन डेडिकेटेड कनेक्शन, ओन डेडिकेटेड कनेक्शन, ठीक है, टू द हब, टू द हब। अगर सेकेंड फीचर की बात करूं तो हब क्या है, हब एक्ट्स एज ए रिपीटर, एज ए रिपीटर फॉर डेटा फ्लो, फॉर डेटा फ्लो, ठीक है। और थर्ड फीचर की बात करूं तो कैन बी यूज्ड with twisted pair, can be used with twisted pair, ऑप्टिकल फाइबर, हम ऑप्टिकल फाइबर भी यूज कर सकते हैं, ऑप्टिकल फाइबर और कोएक्सियल केबल, हम यहाँ पर कोएक्सियल केबल भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, कोएक्सियल केबल। तो ये सारे फीचर्स हैं। अगर मैं स्टार टोपोलॉजी की बात करूं, इसमें हम लोग ट्विस्टेड पेयर केबल भी यूज़ कर सकते हैं, ऑप्टिकल फाइबर भी यूज़ कर सकते हैं और कोएक्सियल केबल भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये फीचर्स हैं हमारे स्टार टोपोलॉजी के। अगर मैं इसके एडवांटेज की बात करूं तो यहाँ पर अगर मैं इसके एडवांटेज की बात करूं तो जो परफॉर्मेंस है वो इसका बेटर परफॉर्मेंस है, ठीक है, आपको लग भी रहा होगा क्योंकि जो कंप्यूटर सिस्टम है वो डायरेक्टली नोड से कनेक्टेड है, ठीक है। तो एज कंपेयर टू बस टोपोलॉजी इट गिव्स फार मच बेटर परफॉर्मेंस, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर कंपेयर करूँ, एज कंपेयर्ड टू बस टोपोलॉजी it gives far better performance, right। अगर मैं सेकेंड परफॉर्मेंस की बात करूं, सेकेंड एडवांटेज की बात करूं तो इजी टू कनेक्ट न्यू नोड्स और डिवाइस, हम इसमें इजीली नया नोड डाल सकते हैं क्योंकि बस हमें सेंट्रल नोड से कनेक्ट करना होगा, ठीक है। तो इजी है, इजी टू कनेक्ट न्यू नोड्स और डिवाइस, हम न्यू नोड बहुत ही इजीली डाल सकते हैं, राइट। in star topology new node can be added very easily, new node can be added very easily, ओके। तो ये एडवांटेजेस हैं स्टार टोपोलॉजी के। अब अगर मैं डिसएडवांटेजेस की बात करूं, यहाँ पर डिसएडवांटेजेस, तो इसमें डिपेंडेंसी है। पहला जो डिसएडवांटेज है उसमें क्या है, सेंट्रल नोड पर डिपेंडेंसी है, डिपेंडेंसी, राइट। अगर आपका सेंट्रल डिवाइस में कोई फॉल्ट आ जाता है तो पूरा का पूरा सिस्टम
फेल हो जाएगा, राइट। तो टू मच डिपेंडेंसी ऑन सेंट्रल नोड, ठीक है। If the central node fails, the entire system will fail, right? So we can write it down. If it fails, the entire network goes down, right? सेकेंड अगर मैं बात करूं हायर कॉस्ट, ठीक है, इसमें जो हब वगैरह यूज़ कर रहे हैं ये काफ़ी कॉस्टली है। द यूज़ ऑफ हब, राउटर और स्विच एज ए सेंट्रल डिवाइस एज वेल एज इट रिक्वायर्स मोर केबल लेंथ देन अ लीनियर बस टोपोलॉजी, ठीक है। अगर बस टोपोलॉजी से कंपेयर करें तो ये हाईली कॉस्टली पड़ जाता है। तो इसमें अगर हम बात करें द यूज़ ऑफ राउटर और स्विच, ठीक है, एज ए सेंट्रल डिवाइस is more costlier than bus topology, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर डिसएडवांटेजेस की, तो ये सारे डिसएडवांटेजेस हैं स्टार टोपोलॉजी के अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर स्टार टोपोलॉजी को समझ सकते हैं। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टोपोलॉजी की, दैट इज द रिंग टोपोलॉजी। तो हम लोग आ जाते हैं न्यू पेज पर और यहाँ पर हम बात करेंगे रिंग टोपोलॉजी की, ठीक है। रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है, अगर सारे सिस्टम एक सर्कल में कनेक्टेड हो तो इस अरेंजमेंट को हम लोग रिंग टोपोलॉजी बोलेंगे। और यहाँ पर जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास सिस्टम है इस तरीके से, जैसे यहाँ पर सिस्टम है, यहाँ पर सिस्टम है, यहाँ पर सिस्टम है, यहाँ पर सिस्टम है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो भी सिस्टम है ये रिंग फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर रिंग फॉर्म कर रहे हैं और इसलिए इसको हम लोग रिंग टोपोलॉजी बोलेंगे। तो if the computers are connected in a ring in a circular way, then it will be called the ring topology. If the computers are connected in a circular way to form the network, it will be called the ring topology, right। अगर हम
सर्कुलर वे में सारे कंप्यूटर्स को अरेंज करते हैं, तो ये हमारा एक रिंग टोपोलॉजी होगा। इसमें अगर मैं फीचर्स की बात करूं, अगर मैं यहाँ पर फीचर्स की बात करूं रिंग टोपोलॉजी में, फीचर्स, तो इसमें अ नंबर ऑफ repeaters are used. A number of repeaters are used for ring topology, with larger number of nodes, with larger number of nodes, because if someone wants to send some data to the last node, right? In the ring topology, in the ring topology with 100 nodes, then the data will have to pass through 99 nodes, to reach the 100 node, to reach the 100 node. ठीक है। Hence to prevent data loss, repeaters are used in the network. Right? तो अगर हमें कोई इंफॉर्मेशन एक नोड से लास्ट नोड पे भेजनी है, और सपोज हमारे पास 100 कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं, तो वो इंफॉर्मेशन क्या होगी, सारे 99 नोड से होकर के जाएगी ना, तो इसमें डेटा लॉस के चांसेस हैं, और इसलिए हमें रिपीटर्स यूज करने पड़ेंगे, और इसलिए हम लोग रिपीटर्स लगाते हैं। ठीक है। अगर यहाँ पर हम ट्रांसमिशन की बात करें, तो जो ट्रांसमिशन है वो यूनिडायरेक्शनल होता है, but it can be made bidirectional by having two connections between each network node, and it is called the dual ring topology. तो अगर मैं सेकेंड फीचर की बात करूं यहाँ पर, तो द ट्रांसमिशन इज यूनिडायरेक्शनल। जो बाय डिफॉल्ट होता है ट्रांसमिशन, द ट्रांसमिशन इज यूनिडायरेक्शनल। ठीक है। बट इट कैन बी मेड बाई डायरेक्शनल, हम इसको बाई डायरेक्शनल बना सकते हैं, बाई डायरेक्शनल बाई हैविंग टू कनेक्शंस between each network, ठीक है। बाई डायरेक्शनल
bidirectional by having two connections between each networking connections या between each networking nodes. हम हर नोड के बीच में कनेक्शन इस्टेब्लिश कर सकते हैं बाई डायरेक्शनल, और इसको हम लोग क्या कहेंगे? इट विल बी कॉल्ड ड्वेल रिंग टोपोलॉजी. ड्वेल रिंग टोपोलॉजी. ठीक है. तो द ट्रांसमिशन इज यूनिडायरेक्शनल बट इट कैन बी मेड बाई डायरेक्शनल बाई हैविंग टू कनेक्शंस बिटवीन ईच नोड. यहाँ पे हम नोड कर सकते हैं. बिटवीन ईच नोड it will be called and it will be called dual ring topology. तो अगर हम लोग रिंग टोपोलॉजी की बात करें तो बेसिकली ये हमारा यूनिडायरेक्शनल होता है, लेकिन हम इसे बाई डायरेक्शनल बना सकते हैं बाई हैविंग टू कनेक्शंस बिटवीन ईच नोड. ठीक है. अगर हम ड्वेल रिंग टोपोलॉजी की बात करें तो इन ड्वेल रिंग टोपोलॉजी टू रिंग नेटवर्क्स आर फॉर्म्ड and data flow in opposite direction in them, and also if one ring fails the second ring can act as a backup to keep the network up. तो dual ring अगर हम बनाते हैं तो इसका बेनिफिट भी है. अगर एक साइड आपका फेल हो जाता है तो आप सेकेंड साइड से काम कर सकते हैं प्रॉपरली. तो अगर मैं यहाँ पर थर्ड फीचर की बात करूं, ठीक है, तो इन ड्वेल रिंग टोपोलॉजी टू रिंग नेटवर्क्स आर फॉर्म्ड. टू रिंग नेटवर्क्स आर फॉर्म्ड and data flow is in opposite direction. Is in opposite direction. Is in opposite direction in them. In them. Also if one ring fails the second ring can act as a backup. To keep the network up. ठीक है. तो ये ड्वेल रिंग बनाने का बहुत बड़ा बेनिफिट है. अगर एक रिंग फेल भी हो जाती है तो सेकेंड रिंग एज ए बैकअप काम कर सकती है और आपका नेटवर्क फेल नहीं होगा. ठीक है. मैं अगर फोर्थ फीचर की बात करूं यहाँ पर, तो डेटा इज ट्रांसफर्ड in a sequential manner. In a sequential manner. Data is transferred in a sequential manner, that is bit by bit. That is bit by bit. Okay.
तो data transmitted has to pass through each node of the network till the destination node. So what will happen? Data transmitted has to pass through each node ठीक है, through each node of the network till the destination node राइट। तो ये हमारे फीचर्स हैं। अगर हम रिंग टोपोलॉजी की बात करते हैं, ठीक है, तो ये फीचर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अब हम कुछ इनके एडवांटेजेस की भी बात करेंगे, ठीक है। हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कुछ एडवांटेजेस की, एडवांटेजेस ऑफ रिंग टोपोलॉजी, ठीक है। अगर मैं पहला एडवांटेज की बात करूं तो वेरी ऑर्डरली नेटवर्क, very orderly network where every device has access where every device has access to the token and opportunity to transmit to the token and opportunity to transmit, ठीक है। यहाँ पर जितने भी नोड है हम उनसे ट्रांसमिट कर सकते हैं डेटा, ठीक है। सेकेंड एडवांटेज की अगर मैं बात करूं, परफॉर्म्स बेटर देन अ बस टोपोलॉजी, इट परफॉर्म्स बेटर देन बस टोपोलॉजी, ठीक है। बस टोपोलॉजी से इसका परफॉर्मेंस बेहतर है, ठीक है। और थर्ड एडवांटेज की अगर बात करें तो डज नॉट रिक्वायर अ सेंट्रल नोड टू मैनेज द कनेक्टिविटी, does not require a central node, to manage the connectivity, between the computers, एक और इसका एडवांटेज हम लोग देखते हैं, ड्यू टू द पॉइंट टू पॉइंट लाइन कॉन्फ़िगरेशन, line configuration of devices
with a device on either side, with a device on either side, it is quite easy to install. It is quite easy to install. Okay, it is quite easy to install. अगर हम पॉइंट टू पॉइंट लाइन कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं तो हम लोग इसको ईजिली इंस्टॉल कर सकते हैं. फाइन. अब हम इसके कुछ डिसएडवांटेजेस की बात करेंगे. तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और मैं यहाँ पर बात करूँगा डिसएडवांटेजेस के बारे में. तो इसमें जो पहला डिसएडवांटेज है वो है मूविंग, एडिंग एंड चेंजिंग द डिवाइस कैन अफेक्ट द नेटवर्क. ठीक है, अगर हम डिवाइस को मूव करते हैं, मूविंग, एडिंग एंड चेंजिंग the devices can affect the network, ये पहला डिसएडवांटेज है. ठीक है, एक और डिसएडवांटेज हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं. वन माल फंक्शनिंग वर्क स्टेशन can create problems for the entire network. This can be solved by using a dual ring or a switch that closes off the brick. ठीक है, तो अगर हम सिंगल डायरेक्शनल या यूनि डायरेक्शनल में हम लोग चल रहे हैं रिंग टोपोलॉजी में, तो कोई भी अगर नोड प्रॉब्लम करता है तो हमारा पूरा का पूरा नेटवर्क फेल हो जाएगा. लेकिन अगर हम डुअल रिंग लेते हैं तो प्रॉब्लम नहीं होगी. ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ वन माल फंक्शनिंग वर्क स्टेशन can create problem for the entire network. This can be solved by using dual ring, or a switch that closes off the brick. ठीक है, तो रिंग टोपोलॉजी की कुछ हमारे डिसएडवांटेजेस हैं. ठीक है, वन माल फंक्शनिंग वर्क स्टेशन कैन क्रिएट प्रॉब्लम फॉर द इंटायर नेटवर्क. ठीक है, कोई भी एक स्टेशन में अगर वर्क स्टेशन में प्रॉब्लम आती है तो पूरा का पूरा इंटायर नेटवर्क हमारा फेल हो जाएगा. लेकिन अगर हम डुअल रिंग यूज़ करते हैं तो हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस हैं रिंग टोपोलॉजी के. तो आज हम लोगों ने देखा कि स्टार टोपोलॉजी क्या होती है, कैसे हम उसको समझ सकते हैं, उसके डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस क्या हैं. और इसी तरीके से हम लोगों ने देखा रिंग टोपोलॉजी क्या होती है और उसके फीचर्स, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं. ठीक है, तो इसको आपको पेन पेपर लेकर के लिखना है, अपने नोट्स में लिखिए और इसको समझिए. ठीक है, और इसको प्रिपेयर करिए. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो आज के इस लेसन में हम लोग इतना ही रखेंगे. मिलते हैं कल एक नए लेसन में.
So thank you so much for watching this lesson. Thank you.